ये शिव महापुराण कह रही है, जिसके हाथों से दान किया जाएगा उसका फल उसे ही प्राप्त होगा। एक बार हमारा यज्ञ चल रहा था अभी निमाड़ क्षेत्र में, उधर के क्षेत्र में हमारी बहुत कथा भी और यज्ञ भी होते हैं। तो वहां पर हम कथा करने जब पहुंचे तो एक पटलन माई थी, यानी कि पटेल साहब के घर से थी, गांव का एक मुखिया होता है, वो पटलन माँ थी साहब। तो हमने उनसे बोला कि दादी माँ तुम एक काम करो, रोज भगवान को फल चढ़ाना पड़ता है, रोज भगवान को भोग लगाना पड़ता है, तो एक मिठाई और मिठाई का पैकेट लिया ना और फल लिया ना। साहब बोले हाँ गुरुदेव, आपने बोला मैं फल ले आऊंगी, ठीक है। शाम को आई, बोले गुरुदेव हमारी बहू को बच्चे नहीं, बोले तो आप गुरुदेव गोद भरते? मैंने कहा हाँ गोद भरते। बोले गुरुदेव शाम को गोद भर देना। ठीक है, कल कथा में आ जाना, मंच से हम गोद भर देंगे। साहब वो फल लेकर आई, अब फल लेने गई तो दुकानदार से कह रही भैया तेरे पास फल कैसे हैं? तो बोले माँ जी हमारे पास फल 10 रुपए किलो से लेकर के तो 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए किलो तक के फल है। अरे भैया तो एक काम कर 10 रुपए किलो वाला ही फल दे दे। बोले कहाँ भगवान खाते हैं क्या? बोले 10 रुपए किलो के फल दे दे। साहब वो 10 रुपए किलो के फल ले आई। अब वो ऐसा फल लाई कि भगवान को चढ़ाओ तो वो इधर उड़ के तो कहीं इधर जाए, इधर रखो तो कहीं उधर जाए। सुबह आई तो बोले गुरुदेव आपने बोला था कि कल गोदी भरेंगे। मैंने कहा ठीक है आइए। साहब हमने वो फल उठाया जो लाई थी, वही फल उनको दे दिया। अब वो फल दे दिया, 1 साल हो गया, अभी 1 साल बाद फिर हमारी कथा थी। तो बोले गुरुदेव आपने ये फल कैसा दिया? बोले ऐसी औलाद पैदा हुई कि जहाँ बैठाओ तो इधर उड़कती, तो कभी इधर उड़क जाती, तो कभी इधर उड़क जाती। मैंने कहा दादी माँ आपने फल कितने रुपए का चढ़ाया? बोले गुरुजी 10 रुपए किलो का। तो ये औलाद भी 10 रुपए किलो की पैदा हुई। तो ध्यान रखिए, जैसा चढ़ाओगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा कर्म आपको प्राप्त होगा। इसलिए बड़े भाव से कहते हैं ये मेकअप सेकअप लगा करके तुम दुनिया वाले को तो दिखाते हो, लेकिन परमात्मा को दिखाने के लिए मेकअप नहीं चाहिए, परमात्मा को दिखाने के लिए कपड़े नहीं चाहिए। मंदिर में जाओ तो भोले से कह देना हमें आदत नहीं किसी से प्रेम करने की, तुझमें ऐसी क्या बात थी भोले जो हम अपने आप को सहन नहीं कर पाए, जो अपने आप को आपको त्याग दिया। भगवान से इतना प्रेम करते हुए कह देना। और बड़े भाव से कहाँ कौन गया था प्रयागराज? बताओ जरा, हाथ ऊंचा करो तो। प्रयागराज कौन गया था? कितने मरे? कितने मरे?